हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का लेक्चर नंबर 7 है, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं क्या दिया। थोड़ा सा अलग है। अब तक हम बैलेंस शीट देखते आ रहे थे, बट अब बैलेंस शीट नहीं है। बैलेंस शीट की जगह पे कुछ ऐसा स्टेटमेंट जैसा दिख रहा है। कुछ नहीं, डरने जैसा नहीं है। अगर आपको सब चीजें पुराने जैसी चाहिए तो आप एक काम कर सकते हो, इससे ही एक छोटा सा रफ में बैलेंस शीट बना लेना। अगर आपको ऐसा लग रहा है सर ये हम कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्रिपेयर अ रफ बैलेंस शीट। आपके प्रेफरेंस के लिए सिर्फ बना रहा हूं, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, बट खाली समझाने के लिए। जैसे the ledger balances of Feel Bad Limited include building rupees 6,10,000, building 6,10,000। उसके बाद फर्नीचर क्या है, असेट है, फर्नीचर 2 लाख। उसके बाद कंप्यूटर क्या है, असेट, कंप्यूटर 3 लाख। फिर उसके बाद डेटर्स कितना है, 3 लाख। डेटर्स 80,000 है ना, सॉरी 3 लाख। डेटर्स 3 लाख। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 20,000। कैश असेट है कितना, 80,000। ये सब तो समझ रहा है ना, इसमें कुछ नया पॉइंट तो नहीं किया मैंने। यस। उसके बाद यह बिल रिसीवेबल, अभी तक क्लियर है यहाँ तक। बिल रिसीवेबल कितना है, 2,50,000। स्टॉक असेट है, असेट साइड पे स्टॉक कितना, 40,000। 40,000। उसके बाद कहाँ तो हो गया, स्टॉक तो हो गया। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड पे जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर कितना है, 2,000 शेयर। एक का वैल्यू 100 के हिसाब से 2 लाख, 2,000 इंटू 100। उसके बाद इक्विटी शेयर्स कैपिटल 80,000 शेयर ऑफ 10। वेरी गुड। इक्विटी शेयर्स 8 लाख रुपए। उसके बाद है ए 10% डिबेंचर्स, तो ए 10% डिबेंचर्स कितना है, 4 लाख रुपए। फिर बी 12% डिबेंचर्स 5 लाख। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स कितना है, 1 लाख। उसके बाद है क्रेडिटर्स, वेरी गुड। ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूं, जरूरी नहीं था ये बनाना। आपको ये स्टेटमेंट नहीं समझ में आ रहा तो ऐसा देख लो, और कुछ भी नहीं। उसके बाद क्या है, बिल्स पेबल 50,000। नेक्स्ट उसके बाद ऑडिट फीस आउटस्टैंडिंग है ना, तो क्या है, एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस कितना है, 50,000। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चन मार्क दिया है। अब ये क्वेश्चन मार्क दिया है तो अपने को फिल करना है। अब ये फिल कैसे होगा, तो भाई लायबिलिटीज और असेट अपने पास है, तो लायबिलिटी साइड का टोटल चेक करो कितना आ रहा है, असेट साइड का टोटल चेक करो कितना आ रहा है। तो लायबिलिटी ज्यादा रहेगा और असेट कम रहेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। इसका टोटल ले लो कितना है, 2 लाख, 8 लाख, 10, 14 लाख, 14 लाख और 19, 20 लाख, 20 लाख, 24 लाख, 24 लाख, 25 लाख, 25 लाख इधर आ गया मेरे को, 25 लाख। क्रेडिटर्स 4 लाख था ना, बराबर तो है। कहाँ गया क्रेडिटर्स, देखो 4 लाख। अब 25 लाख में से माइनस करो, 6, 8 लाख, 8 और 3, 11, 11 और 14 लाख, 14 लाख, 15 लाख, 15, 16, 17 लाख, 17 लाख और 18 लाख माइनस आएगा। 18 माइनस होगा तो इसमें 7 लाख आएगा बैलेंस, मेरे हिसाब से 7 लाख। आप कैलकुलेट चेक करके देख लेना, 7 लाख बैलेंस है। मैंने रफली किया भाई, आप कैलकुलेटर यूज करके चेक करो। सही है, थैंक यू सो मच। यहां तक क्लियर हो गया। अब भूल जाओ इसके बारे में, क्यों, क्योंकि अब ये बन गया ना अपना दुकान। अब जो भी एडजस्टमेंट दिएगा, देखेंगे दुकान में क्या क्या रिकंस्ट्रक्शन करने का है।
तो आपका ये टैली बैलेंस शीट आपके सामने आ गया, बराबर है। अब ये बनाना क्यों पड़ा? प्रॉफिट एंड लॉस के वजह से। समझ में आ गया? पक्का क्लियर? चलिए अब आ जाए एडजस्टमेंट की तरफ। द कंपनी हैज इनकर्ड हेवी लॉसेज। अच्छी बात है भाई, तुमको लॉस हो रहा है, इसलिए हमने तो रिकंस्ट्रक्शन किया ना। अब रिकंस्ट्रक्शन पहला क्या किया उसने? 8% प्रेफरेंस शेयर्स आर टू बी रिड्यूस्ड बाय 20 पर शेयर। बाय मतलब उतने से कम करना है। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 20 रुपए कम करना है। प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू 20 रुपए बाय, बाय मतलब उतने से कम करना है। दो वर्ड आता है, टू और बाय। टू का मतलब क्या है? पुराना शेयर्स निकालो, नया शेयर्स डाल दो, बराबर है। और डिफरेंस क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन जब भी बाय वाला एंट्री आएगा तो क्या आएगा? सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री। जब भी बाय आएगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। बाय आएगा तो क्या आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रेफरेंस शेयर क्या है? लायबिलिटीज। प्रेफरेंस शेयर क्या है? लायबिलिटीज। लायबिलिटीज का वैल्यू कम करने बोल रहा है, रिड्यूस करने बोल रहा है ना। लायबिलिटी मतलब पैसा पे करना था, बोल रहा है भाई कम दे पैसा, तो फायदा होगा कि नुकसान? लायबिलिटी का वैल्यू कम होगा तो फायदा है। और जो भी फायदा है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे। बिकॉज डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। समझ में आया क्या? तो हमारे लिए फायदा है, जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब ये फायदा किसके वजह से हो रहा है? प्रेफरेंस शेयर्स के वजह से। तो डेबिट में आएगा 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे बात समझ में आ गया? चलिए देखते कितने का फायदा हो। 20 रुपया कम करना है। तेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है कितना? तो मेरे पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स थे, एक का वैल्यू 100 था, 2 लाख थे। हाँ जी। अब वो क्या बोला उसने? प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना कम करने वाला है? 20 रुपए। तो शेयर्स कितने मेरे पास? 2000। 2000 का 20 रुपया कम करना है, मतलब 40,000 रुपया कम करना है। तो 40,000 का मेरे को क्या हो गया? फायदा हो गया। समझ में आया? मैं यहाँ पे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट भी साथ में प्रिपेयर कर रहा हूँ, दोनों को साथ में सॉल्व कर देता हूँ। अभी कंफ्यूज नहीं होंगे तुम लोग, बिकॉज अभी आप लोग प्रो जितने तो बन गए हो। समझ में आ गया ना? पहले निब्बा निब्बी थे भाई, समझ में नहीं आ रहा था, बट अब आपको प्रो बन के सॉल्व करने का। क्लियर है? अभी था पाप लगेगा, इधर ध्यान दे। 40,000 क्लियर हो गया। अब इसकी जर्नल एंट्री की बात करेंगे। तो जर्नल एंट्री ऑलरेडी आपने सॉल्व कर दिया, खाली अमाउंट भरेगा। कितना है? 40,000। 40,000 डेबिट, 40,000। अरे समझा? क्लियर है निकिता? पक्का? डोंट बी निब्बा निब्बी, बिकम प्रो। समझ में? आप प्रेफरेंस डिविडेंड को माफ कर ही देंगे अपन, कितना भी अरियर होने दो, क्या है, पुराना रिश्ता है, माफ कर ही देने का। ठीक है, बढ़ते आगे, देखते आगे क्या दिया गया। ये एग्जाम्पल कभी कभी मेरे बहुत आगे दिया है। इक्विटी शेयर रिड्यूस बाय 5 पर शेयर। इक्विटी शेयर का वैल्यू कितना कम करने वाला है? 5 रुपया। भाई लायबिलिटी का वैल्यू कम करेंगे तो फायदा है। इक्विटी शेयर्स कितना था मेरे पास? 80,000। एक का वैल्यू कितना था? 10। कितना कम करने वाला है? 5। तो 80,000 पे 5 रुपए के हिसाब से 40,000, 4 लाख आएगा ना? 8 लाख है ना? हाँ भड़क मत यार, आराम से। 4 लाख रुपया कम करेंगे तो फायदा है। जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बन गया। हाँ जी, बट इसका जर्नल एंट्री सॉल्व करना है। इक्विटी शेयर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए हो जाएगा डेबिट। यहाँ पे आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कितने का फायदा हो गया? 4। 4 लाख डेबिट, 4 लाख क्रेडिट। समझ में आ गया एंट्री? अभी तक क्लियर है? अभी तक बढ़ते नेक्स्ट एंट्री की तरफ, देखते क्या दिया। पहले 2 एंट्री तो हो गए, सॉरी यस पहले 2 हो गए। आगे दिया है टू सेटल द क्लेम ऑफ डिबेंचर ए 10% डिबेंचर बाय इश्यू ऑफ 11% डिबेंचर ऑफ 2 लाख। ए डिबेंचर होल्डर एग्री टू फॉरगो देयर इंटरेस्ट। कुलदीप यहाँ पे क्या बोला है? ध्यान दे। यहाँ पे डिबेंचर होल्डर जो ए वाला है वो बोल रहा है मैं अपना क्लेम सेटल कर रहा हूं। कितने में क्लेम सेटल करने की बात कर रहा है? पहले 10% था, अब कितना परसेंट लगेगा? देख लेते। डिबेंचर ए कितना था? 4 लाख का था।
4 लाख के डिबेंचर वो कितना देने का है? 2 लाख, मतलब 2 लाख का फायदा हो गया, हाँ ये नहीं? तो कैपिटल रिडक्शन में क्या आता है? फायदा नुकसान, फायदा हुआ कितने का? 2 लाख। तो अगर मुझे क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल रिडक्शन बनाने बोला तो मैं इधर कितने की एंट्री पास करता? सिर्फ 2 लाख का। इधर क्या लिखता? बाय कितना परसेंट डिबेंचर? 10% डिबेंचर। समझ में आ गया क्या? ये हो गया कैपिटल रिडक्शन, बट अभी जर्नल एंट्री करने का। डिबेंचर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट। थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, आगे जाना बेटा, आगे आ, उधर रिकॉर्डिंग चालू है ना, हाँ हाँ बराबर, शिफ्ट हो जाए बस। अभी ठीक है, अभी ठीक है, कंफर्टेबल है, ठीक, चल ध्यान दो, कुछ नहीं, आज 2 कट आ जाएगा वीडियो में, और क्या है। यहाँ तक क्लियर है? डन यहाँ तक? चलिए, डिबेंचर होल्डर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट। ए 10% डिबेंचर अकाउंट, कितना डिबेंचर था? 4 लाख, बट अब कितने का डिबेंचर होगा? 2 लाख, तो 11% डिबेंचर अकाउंट कितने का? बाकी 2 लाख मेरे लिए क्या है? फायदा। 2, वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना? बात समझ में आ गया? अरे समझा? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या है, आगे बढ़ते। टू सेटल द क्लेम ऑफ डिबेंचर बी, 12% डिबेंचर बाय इशू ऑफ 13% डिबेंचर ऑफ 5 लाख आउटस्टैंडिंग। अच्छा इधर अपना बाकी, हाँ हाँ मैं किधर जा रहा हूँ? इसने बोला है कि इंटरेस्ट उसने फॉरगो किया है, मैंने वो सॉल्व नहीं किया, करवा रहा हूँ, जरा सब्र रहा। टू सेटल द क्लेम ऑफ डिबेंचर होल्डर बी, 12% डिबेंचर के बदले में कितना देने का है? 13%, लेकिन कितने का देने का है? 5 लाख। जरा देखो डिबेंचर भी कितने का था? 5 लाख के बदले में 5 लाख, कोई फायदा नुकसान नहीं, तो कुछ भी नहीं आएगा इधर कैपिटल रिडक्शन में। तो समझाइए, 5 लाख का जाएगा और 5 लाख का ही आएगा। तो पहले बी 12% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 5 लाख के बदले में 5 लाख ही आएगा, खाली फर्क क्या आएगा? 12% के जगह पे 13% आ जाएगा। 13% डिबेंचर अकाउंट कितना? 5। अब दोनों डिबेंचर होल्डर ने क्या बोला? मेरा ब्याज फॉरगो कर दो। देखो दोनों ने बोला है ना, ऊपर वाले ने बोला था कि भाई मेरा इंटरेस्ट फॉरगो कर दो, इसने भी बोला है डिबेंचर होल्डर नहीं बोला ही नहीं, मतलब इसका बोला ना, आउटस्टैंडिंग डिबेंचर इंटरेस्ट ऑफ बी डिबेंचर होल्डर टू बी पेड, एक का फॉरगो होगा, एक का पे। लेकिन कहां पे इंटरेस्ट है? देखो जरा क्वेश्चन में, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ₹1,00,000 है, इसमें ए का कितना, बी का कितना मालूम है क्या? तो ये कैलकुलेट करेंगे कैसे। ए का डिबेंचर कितना परसेंट था? 10, बी का कितना था? 12%। 4 लाख का 10% कैलकुलेट करो, 40,000 आएगा। 5 लाख का 12% कैलकुलेट करो, 60,000 आएगा। 40 और 60 कितना हो गया? ₹1,00,000। समझ में आ गया? तो यहाँ पे बाइफरकेशन आप दिखा सकते हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ए एंड बी, ए का डिबेंचर 40,000 और बी का 60,000, दोनों को मिला के ₹1,00,000। अरे समझा? समझा? अब एडजस्टमेंट में बोला है, ए ने माफ किया और इसको पे किया, ऐसा ही बोला है ना? जो माफ किया वो मेरे लिए क्या है? फायदा है, बराबर है। जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे कितना फायदा? अब इसकी जर्नल एंट्री क्या आएगी? फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, बराबर है, फायदा हो गया। अब ये फायदा किसके वजह से हुआ? डिबेंचर इंटरेस्ट के वजह से, तो यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन ए डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 40,000। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब बी की बात करेंगे, तो बी को क्या करने का है? पे करने का है, कितना? 60,000। पे करेंगे तो पैसा जाएगा और अपने लिए तो नुकसान ही है, तो 2 कैश और बैंक अकाउंट, किधर? इंटरेस्ट में ही, इंटरेस्ट ऑन बीस डिबेंचर अकाउंट डेबिट, कितना? 60,000। 60,000 एंट्री समझा क्या? समझ में आ गया? समझा? इधर कैपिटल रिडक्शन क्यों नहीं आया? बिकॉज यहाँ पे डिबेंचर इंटरेस्ट दिया था,
डिवेंचर इंटरेस्ट नहीं दिया रहता तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट लिखते हैं ना हम लोग यहाँ पे। समझ में आ गया? पक्का क्लियर? आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट है, तो यह आपका एडजस्टमेंट नंबर सी और डी विथ इंटरेस्ट सॉल्व हो गया। आगे ई पे, टू राइट ऑफ, राइट ऑफ मतलब निकाल दो, राइट ऑफ का मतलब निकाल दो, राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा बोल दिया, नहीं बोलता तो हम लोग करते क्या? हाँ जी करते। क्यों? क्योंकि ये सब भंगार है, तो भंगार को अपने को बिजनेस से निकाल ही देना है। तो अगर ये नहीं भी बोलता तो भी हमारा काम है इनको निकालना ही है। तो जरा देखते हैं अपने बिजनेस में भंगार क्या क्या है। अपने बिजनेस में भंगार एक प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक है प्रॉफिट एंड लॉस। उसके अलावा कुछ भी है क्या? नहीं। इन दोनों को निकाल देने का है, दोनों है डेबिट, निकालने के लिए करेंगे क्रेडिट। बराबर है? असेट का वैल्यू कम हो रहा है तो क्या होगा? नुकसान। जो भी नुकसान है वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। तो डेबिट साइड पे 2 प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है भाई? 20,000 एंड 2 प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 7 लाख। उसके अलावा एक एंट्री मेरा बाकी हो गया ना, यहाँ पे 40,000 का पोस्टिंग कर दिया था ना मैंने इंटरेस्ट का। हाँ ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अरे हाँ, चलिए इसका जर्नल एंट्री ले लेते हैं। असेट होता है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो राइट ऑफ करने के लिए हम लोग करेंगे क्रेडिट। क्रेडिट साइड पे जा रहा हूँ, 2 क्या लिखूंगा? वेरी गुड, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट, 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना? 20,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टोटल कितना? 7,20,000। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में डेबिट में आ जाएगा 7,20,000। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 7 लाख। एंट्री क्लियर है यहाँ तक? 7,20,000 देखो डेबिट भी हो गया, समझाइए। चलिए भाई ये एंट्री भी हो गया। नेक्स्ट, डायरेक्टर रिफंड 60,000 फीस प्रीवियसली रिसीव्ड बाय देम। अपने डायरेक्टर ने मुझे 60,000 रुपया रिफंड कर दिया। रिफंड कर दिया मतलब निकिता पैसा पैसा आ रहा है। किसने दिया? डायरेक्टर ने। तो कोई डायरेक्टर का नाम तो क्लियर दिख ही नहीं रहा है मेरे को, मतलब कोई एग्रीमेंट है क्या? नहीं। मतलब मेरे लिए फायदा है, जो भी फायदा है कहाँ जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या है? फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट कितना? 60,000। बराबर है? तो इसकी जर्नल एंट्री है पैसा आ रहा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। समझ में आ गया कि अविदा कितने का फायदा हो गया? 60,000। 60,000। हाँ नेक्स्ट, उसके बाद क्या है भाई? हो गया। आगे, कंप्यूटर वॉज रिटन डाउन बाय 20,000। बाय 20,000 मतलब 20,000 रुपया कम करने का है। असेट का वैल्यू कम करेंगे तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है कैपिटल रिडक्शन में डेबिट में जाएगा। अब इसकी जर्नल एंट्री, असेट होता है डेबिट, राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट। तो 2 कंप्यूटर अकाउंट, लॉस हो गया इसलिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या हो जाएगा? कितना जी? 20,000। 20। एनी डाउट? डन। सारा एडजस्टमेंट हो गया क्या? देख लो। हाँ जी सारे एडजस्टमेंट हो गए। यू आर रिक्वायर्ड टू शो जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ फील बैड लिमिटेड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट वो भी बोला है, तो कैपिटल रिडक्शन भी अपने साथ में बना लिया। अगर ये नहीं बनाते तो अपन कैसा प्रिपेयर करते? जर्नल एंट्री के थ्रू पोस्टिंग करके बना सकते थे। बराबर है? अब क्या करने का है? क्लोजिंग करना है। फट से इसका टोटल ले लेंगे। इस साइड का टोटल पहला है 40, फिर 4 लाख, फिर 2 लाख, फिर 40 और 6, 1 लाख, 6 लाख, 7 लाख 40, 7 लाख 40। टैली हो गया? टैली हो गया मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है, खत्म हो गया सब। तो कोई जर्नल एंट्री आएगा क्या? नहीं। डन विथ योर सम। समझ में आ गया? टैली कोई रेयर केस में होता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, टैली हो जाएगा। कभी कभी बैलेंस आएगा तो इधर आया तो कैपिटल रिजर्व और इधर आया तो गुडविल। सम क्लियर है? चलिए ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या किया। द समराइज्ड असेट्स एंड लायबिलिटीज पोजीशन ऑफ होपफुल लिमिटेड एज ऑन 1 अप्रैल 2018 इज गिवन। बैलेंस शीट बना के दिया है वर्टिकल फॉर्म में। देखो लायबिलिटीज है, इतना आपका लायबिलिटीज है और फिर आपका ये असेट्स है, वर्टिकल फॉर्मेट है। लायबिलिटीज में ये है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल दिया है, इशूड एंड पेड अप दिया हुआ है। बराबर है?
तो देखो जो ऑथराइज कैपिटल होता है ना वो कंपनी का कैपेसिटी होता है, और जो इश्यूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल वो आपका सॉल्यूशन होता है। आप देखो आपके लायबिलिटीज इधर का टोटल कितना है, 6 लाख, 8 और 2 10 लाख हो गया, तो 10 लाख के ऊपर आना चाहिए था टोटल, और 6 लाख क्यों है, क्योंकि ये आपके टोटल में नहीं है। ऑथराइज कैपिटल कभी भी टोटल में नहीं आता है, कंपनी का कैपेसिटी है, बट कंपनी ने इश्यू कितना किया, 80 था, इश्यू कितना किया 40, इधर कितना 2000, इश्यू कितना किया पूरा 2000 किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझा। तो 40,000 शेयर 10 के हिसाब से है, बट अमाउंट पेड कितना हुआ है, 7.5 ही हुआ है, तो 3 लाख रुपया ही आया है इसका। प्रेफरेंस शेयर 2000 है, 100 वाला फुल्ली पेड है, मतलब मेरा इक्विटी शेयर फुल्ली पेड है क्या, नहीं, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन दिया है, ट्रेड क्रेडिटर्स दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, सबका टोटल करके आपका लायबिलिटीज आ गया। असेट साइड पे गुडविल है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश इन हैंड, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्या है, भंगार है, और कुछ है क्या, और एक है गुडविल जो आपका इंटेंजिबल, इन सबको क्या करना है, निकाल देना है बाय डिफॉल्ट। एडजस्टमेंट दे नहीं दे ये तो अपने को निकालना है, बराबर है। चलिए अब आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ, देखते हैं एडजस्टमेंट क्या है। सबसे पहला दिया है कि डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड फ्रॉम 2 years, 2 साल से हमारी बातचीत ही नहीं चल रही है, तो हमने डिविडेंड का पैसा दिया ही नहीं है। समझ में आया क्या, क्या निकिता क्या समझा कि भाई हमने 2 साल से बात ही नहीं किया है। जब 2 साल से बात ही नहीं किया है तो अपने को पता नहीं है वो जिंदा है क्या है, खाना खा रहा है, याद में है क्या है, तो यहाँ पे उसने 2 साल से डिविडेंड का पैसा नहीं दिया, ऐसा बोलना चाह रहा है। क्लियर। अब इसका कुछ कर सकते क्या अपन, नहीं, क्योंकि बातचीत ही नहीं है। अगर बातचीत होगा तो बोलेगा, हम देखेंगे क्या करने का, सेटल करने का रहेगा तो अपन अकाउंट भी सेटल कर देंगे। कुलदीप ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़। नो प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 9600। कुछ सेल्स टैक्स का लायबिलिटीज था, कुछ गिफ्ट पड़ा हुआ है, लेकिन अपन उसको हाथ ही नहीं लगा रहे, क्यों, क्योंकि उसने दिया था, अब मेरा तो कुछ है ही नहीं उसके साथ, तो वो गिफ्ट को देखूंगा क्या मैं, नहीं, मतलब अभी तक उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या एग्जांपल निकल जाता है, लेकिन चले यहाँ तक क्लियर है, बराबर है क्या यहाँ तक, निकिता क्लियर तेरे को, अच्छे से याद रखना ये सब चीजें क्या बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, क्योंकि इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब कंटीजेंट है, जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं वो मेरे लिए क्या है, कंटीजेंट है। अब एडजस्टमेंट क्या दिया है जरा देखते हैं। फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कोर्ट। पहला है अनकॉल्ड कैपिटल इज टू बी कॉल्ड अप। अनकॉल्ड कैपिटल मतलब जिस पे पैसा मिलने का बाकी है, पहले उसका पैसा मांगो। किस पे पैसा मिलने का बाकी है, कितना पैसा मिलने का बाकी है, 2.5 रुपया, सर आपको कैसे मालूम पड़ा 2.5 रुपया, 10 रुपए का शेयर है, 7.5 ही मांगा है, मतलब 2.5 रुपया बाकी है, कितने शेयर्स पे, 40, तो 40,000 शेयर से पहले 2.5, कैलकुलेटर फट 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 चालू हो जाता है, समझने का नहीं रहता, बोला नहीं कि टक टक टक, हम पहला बोलेंगे, रंजना चाले मत करो, इधर ध्यान दो, 40,000 इंटू 2.5 रुपया करेंगे अपन, तो कितना आएगा, 10,000 आया, 1 लाख आएगा, कुछ तो आएगा, 1 लाख रुपया आएगा, बराबर है। मतलब पहला 1 लाख रुपया मांगेंगे, मांगने के बाद वो बंदा क्या बोल रहा है जरा देखो, पहले अनकॉल कैपिटल को कॉल करो, मिला ठीक है, फुल्ली पे कर दो, फिर इक्विटी शेयर्स आर टू बी रेड्यूस 2 रुपीज 5 पर शेयर, 2 रुपीज 5 पर शेयर, 2 मतलब उतना, मतलब पुराना शेयर जाएगा, नया शेयर आएगा, 10 वाला जाएगा और 5 वाला आएगा, डिफरेंस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया क्या, तो यहाँ पे 2 एंट्री है, पहला कॉल फुल्ली पेड होगा एंड देन पुराना जाएगा और नया आएगा, समझा ये, हाँ जी, तो इधर फायदा भी होने वाला है, बराबर। पहले कॉल करूंगा, कॉल करूंगा तो एंट्री क्या है, कॉल करूंगा मतलब पैसा आएगा, वेरी गुड, तो इधर आएगा एंट्री कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ गया, किसने दिया, 2, वेरी गुड, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अरे समझा, कितना शेयर्स था, तो मेरे पास 40,000 शेयर्स था, 2.5 रुपया मांगने का है, मतलब लाख रुपया मैं मांग रहा हूं, कैलकुलेट करके देखो, लाख रुपया ही आएगा, पहला एंट्री हो गया, बराबर। अब निकिता क्या करने का, रिड्यूस करना, मतलब पुराना शेयर जाएगा, नया शेयर आएगा, इक्विटी शेयर होता है क्रेडिट, कैंसिल करने के लिए करेंगे डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
2 न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, अभी इधर फायदा ही होने वाला है। 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अरे समझा ये? चलिए अमाउंट का कैलकुलेशन करते। इक्विटी शेयर कितना है? 3 लाख में। बोलेगा नहीं, इक्विटी शेयर का फुल्ली पेड हो गया, मतलब पुराना शेयर कितने का जाएगा? 4 लाख का। अरे हाँ, 1 लाख मांग लिया ना, 3 और 1 कितना हो गया? 4 लाख हो गया। अब पुराना 4 लाख वाला जाएगा और नया 5 वाला आएगा। 4 लाख मतलब कितना आएगा? 40,000 शेयर, एक का वैल्यू 5 मतलब 2 लाख, और बाकी 2 लाख तो मेरे लिए फायदा है, और जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। क्रेडिट साइड पे 2 लाख, पहले एंट्री में नहीं था, दूसरे एंट्री में है। फायदा नुकसान समझ में आ गया? एंट्री हाँ माज थोड़ा सा हाँ लगेगा, फर्स्ट लेक्चर है तो ऐसा लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते। सेल्स टैक्स का लायबिलिटी। रोज गिफ्ट को देख के फील करता था आज तो ओपन कर ही लेता हूं, आज मिल जाए, देखता हूं क्या था, कहीं प्यार उभर न जाए। तो आज मैंने बुक को हाथ लगाया तो देखा उस गिफ्ट में 9,600 का बोल रही थी, लेकिन 9,000 का था गिफ्ट। लायबिलिटी कितने का बोला था उसने? भाई तेरे को 9,600 का गिफ्ट दिया, जैसे ही खोला पहला टैग दिखा रहे 9,000 रुपया पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? कंटीजेंट लायबिलिटी 9,600 का था, बट बोला सेल्स टैक्स लायबिलिटी ऑफ 9,000 इज टू बी पेड इमीडिएटली। पैसा जाएगा और अपने लिए क्या हो गया? नुकसान। नहीं हाथ लगाता तो चलता, हाथ लगाया कुलदीप मतलब 9,000 का खर्चा। समझ में आ गया? अब खर्चा है मतलब पैसा तो जाने वाला है, तो भैया पैसा जा रहा है, चले जा भाई। 2 कैश और बैंक, कैश और बैंक अकाउंट। अब मेरे लिए तो नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट। कितना? तो 9,600 नहीं आएगा, मेरा नहीं रे, जितना लायबिलिटी उतने की एंट्री। समझा कुलदीप? पक्का? चलिए, तो गिफ्ट देने से पहले बिल को बाहर निकाल लेने का। आगे बढ़ते, नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे जाते हैं, देखते हैं क्या दिया। लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन फुल मार्केट वैल्यू ऑफ 2,20,000। कितना घुमा घुमा के बोलता है, सीधा बोलते लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 2,20,000। इतना घुमा के बोला लैंड एंड बिल्डिंग आर टू बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन द फुल मार्केट वैल्यू रुपीज 2,20,000। सिंपल भाषा क्या है शहबाज? बोलना लैंड एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू 2,20,000, तो मैं कंपेयर कर सकता हूं ना, कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का पुराना वैल्यू? 1,60,000। नया वैल्यू कितना? 2,20,000। वैल्यू बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? बढ़ रहा है। 60,000 रुपया बढ़ रहा है। अब असेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फायदा है, जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट में जाएगा। चलिए फिर ठीक है, फायदा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट। 2 वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। भाई जो फायदा हुआ वो किसके वजह से हुआ? लैंड एंड बिल्डिंग की वजह से, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने का फायदा हुआ भाई? 60,000 का। 60,000। अरे समझ में आ गया क्या? तो भाई पहले वाले का 9,000 की एंट्री पास कर दिया मैंने, और इसका 60,000 का एंट्री पास कर दिया। अरे समझा? पक्का? चलिए शहबाज, उसके बाद क्या है जरा चेक कर दे भाई। ये तीनों एडजस्टमेंट तो हो गए, नहीं आगे बाकी गुडविल रिटर्न ऑफ। अच्छा बोल दिया, हाँ नहीं बोलता तो मैं तो भूल ही गया था, है क्या नहीं? तो गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल होता है डेबिट, रिटर्न ऑफ करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 2 जैसे ही लिखा, अपने को बोला भाई, आसिफ बोला सर क्या कर रहे, एक को भंगार निकाला दूसरा भी निकालो, क्यों बार बार निकालने जाओगे, एक ही बार में भंगार निकाल दो। मैंने ठीक है एक काम करता हूँ, देखो और एक कौन सा भंगार है बिजनेस के अंदर? एक तो गुडविल था, प्रॉफिट एंड लॉस, इसको भी निकाल दो ना सर। कितना? 1,42,800। तो मैं साथ में इसकी एंट्री पास कर देता हूँ। 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। गुडविल का अमाउंट कितना था देखो? नहीं मालूम, देखा ही नहीं। चलो ठीक है, हाँ देख लेते, कोई नहीं। गुडविल है 20 और ये 1,42,800 बराबर। हाँ हाँ सबर सबर, मालूम तुम लोग कैलकुलेट करके बैठे। 20 1,42,800 बेटा डेबिट में आ जाएगा। वेरी गुड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट 1,62,800। होता है ये उम्र में, इट्स नॉर्मल, होता है भाई। ये पहला एडजस्टमेंट डन। पहले के अंदर अपन ने और एक चीज ऐड कर दिया, क्या? प्रॉफिट एंड लॉस। तो बोला नहीं था, बोलेगा बाद में, नहीं बोला तो भी अपने को तो करना ही था।
ठीक है, आगे दिया है वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट ऑफ दिस सम एंड ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ये थोड़ा सा ना इसका जो सेंटेंस फ्रेमिंग है थोड़ा अलग है, इसलिए इसको मैं फुर्सत से ले लेता हूँ, ये तो फिर क्या है कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए फुर्सत से करते हैं। इसको कर सकता हूँ बट थोड़ा सा और इंपॉर्टेंस देने का इसके लिए थोड़ा सा इसको अलग से करते हैं। नेक्स्ट पे चले जाते, इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय बैंक इन फुल सेटलमेंट ऑफ ओवरड्राफ्ट बैलेंस। वो क्या बोल रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब पैसा देने का था, तो बैंक वाला है तुम्हारा जो इन्वेस्टमेंट मेरे को दे दे और अपना लोन सेटल कर दे। चलिए ठीक है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट देखना पड़ेगा कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी साइड पे कितना है, बैंक को 16,800 देने का था, बैंक को क्या पसंद आया, इन्वेस्टमेंट, अरे बाप रे 24,000 का सामान पसंद आया है, जबकि देना कितना है, बट देना तो पड़ेगा, फायदा है कि नुकसान, अच्छा आएंगे तेरे घर पे सामान लेने के लिए, अरे फायदा हो रहा है लेके जाओ। इन्वेस्टमेंट 24,000 का है, देना सिर्फ 16,000 है, मतलब मेरे लिए तो नुकसान है ना, 6 बात जो भी नुकसान है किधर जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इसकी एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट जा रहा है, लोन सेटल हो रहा है, लोन है क्रेडिट, सेटल हो जाएगा तो डेबिट, तो इसकी जर्नल एंट्री भाई लोन हो जाएगा डेबिट, मतलब लोन का नाम क्या है यहाँ पे, बैंक ओवरड्राफ्ट है ना, बराबर है। आजा भाई एक सबर कर, थोड़ा छोटा करने दे, यहाँ पे एंट्री आ जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट डेबिट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट हुआ, बदले में क्या गया, इन्वेस्टमेंट टू सबर अली टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बैंक लोन कितने का था, 16,800, इन्वेस्टमेंट कितने का था, मतलब मेरे लिए नुकसान है, और जो भी नुकसान है वो डेबिट पे जाएगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, माइनस करो कितना आ रहा है, समझ गए, 7,200 का नुकसान भी हो गया, समझ में आया। और ये गुडविल वाला भी बाकी था ना, 1,62,800, ये भी लॉस बाकी था, बाकी सबका तो पोस्टिंग कर दिए थे हमने, 60,000 तक कर दिया, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट एडजस्टमेंट, देखते क्या किया है भाई, ये भी हो गया आपका। Preference shares have agreed to give up their right for 2 years dividend. माफ किया, 2 साल से तुमने डिविडेंड नहीं दिया ना, माफ किया। प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव एग्रीड टू गिव अप देयर राइट्स, अब हार मान चुके भाई, नहीं हो सकता है कुछ, उम्मीद जरा भी रखा है तो इसने क्या बोला, नहीं भाई मेरे तरह से कुछ भी नहीं है, समझ में आया, गिव अप देयर राइट 2 years, वही 2 साल का पूरा माफ किया, एंड एक्सेप्ट फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स ऑफ 5 each फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स। અહીંયા कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि मेरे को लग रहा है कुछ करेक्शन, टेक्स्ट बुक है तो जरा टेक्स्ट बुक निकालो, इसमें कुछ तो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, देख लेते कौन सा सम। हाँ अच्छा अच्छा, वेरी गुड, ठंड लग रही तो लगता है। Preference shareholder have agreed to give up their right for 2 years dividend and accept 12 fully paid equity shares। ये यहाँ पे है क्या देखो, yes, and accept 12 fully paid equity shares of 5 each fully paid for preference shares। मतलब क्या हुआ, डिविडेंड तो माफ कर दिया, अब वो बोल रहा है 12 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स चाहिए हमको, क्या चाहिए, 12 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर चाहिए, 5 वाला, और 5 रुपया भी क्या है, फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर ही है, मतलब एक शेयर के बदले में कितने शेयर देने के हैं, 12 शेयर देने के। जरा अपने को देखना पड़ेगा अपने पास प्रेफरेंस शेयर है कितने, कितने प्रेफरेंस शेयर है, 2000 है, हाँ जी, एक के बदले में अगर मैं उसको 12 शेयर दे रहा हूं तो 2000 के बदले में कितना प्रेफरेंस शेयर दूंगा मैं उसको, तो इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक करना पड़ेगा, तो जरा मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 24,000 इक्विटी शेयर देना पड़ेगा, और एक का वैल्यू कितना है, 5 रुपया, तो 24 इंटू 5 करो, कितना आ रहा है देखो, 1,20,000, बराबर है, जबकि प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू कितना था, मतलब 2 लाख के बदले में कितना देने का है, डिविडेंड तो माफ किया ही किया,
बट अभी 2 लाख के बदले में इक्विटी शेयर्स कितना देने का है, 1,20,000। मतलब यहाँ पे मैंने 80,000 का फायदा खा, तो भाई इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स को सेटल करेंगे। प्रेफरेंस शेयर्स होता है क्रेडिट, सेटल करने के लिए कर दोगे डेबिट, तो यहाँ पे आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने का प्रेफरेंस शेयर था, 2 लाख। अब इसको सेटल क्या किया, इक्विटी शेयर्स देके, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का दिया, 1,20,000। बाकी मेरे लिए फायदा है, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना, 80। क्लियर है यहाँ तक, हाँ जी। पक्का समझा के वापस एक बार चाहिए, ये वापस से एक बार चाहिए, चलिए वापस से एक बार करते हैं। 2 साल का डिविडेंड तो माफ किया, एंड एक्सेप्ट 12 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स। क्या बोले भाई, मेरे को कितने शेयर चाहिए, 12 चाहिए। एक आदमी ने बोला रहेगा ना कि 12 आदमी ने बोला, नहीं, एक आदमी ने क्या बोला, भाई मेरे को 12 प्रेफरेंस, 12 इक्विटी शेयर चाहिए। मतलब ये है कि अगर एक आदमी को 12 देने का, तो इधर कितने आदमी है, 2,000। तो 2,000 शेयर होल्डर को कितने शेयर देने पड़ेंगे, 24,000 शेयर देने पड़ेंगे। और एक शेयर का वैल्यू कितना है, 5 रुपया है। तो 24 इंटू 5 करो, कितना आ गया, 1,20,000। अरे बात समझ में आया, क्लियर है, चलिए फिर ठीक है। और क्या दिया है जरा चेक करते। इधर प्रॉफिट हुआ ना अपने को 80,000 का, तो 80,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कोई एंट्री है क्या, 5 जर्नल एंट्री। अभी एक ही छूट गया है, क्रेडिटर्स। जरा ध्यान देते, ध्यान से एकदम। ट्रेड क्रेडिटर हैव कंसेंट, कंसेंट मतलब एक कंसर्न भेजा उसने, फॉर 25% ऑफ रेमिशन। वर्ड चेंज किया वापस, रेमिशन मतलब माफ। मतलब क्रेडिटर ने एक कंसर्न लेटर दिया है कि तुम्हारा 25% माफ किया, फायदा हो गया 25%, हाया नहीं। लेकिन 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 प्रॉब्लम आगे चालू हुआ, रेमिशन ऑफ द लायबिलिटी ऑन द कंडीशन दैट, माफ एक ही कंडीशन पे करेंगे, और वो कंडीशन क्या है, कि कंडीशन दैट 25% ऑफ द नेट लायबिलिटी आफ्टर रेमिशन, 25% माफ किया, उसके बाद जो बच गया उसका 25% लायबिलिटी जो रहेगा इज पेड फोर्थ विथ। वर्ड नया आ गया, फोर्थ विथ। फोर्थ विथ का मतलब है 4 हिस्से में डिवाइड करो और उसका एक हिस्सा भी दो। इन शॉर्ट फोर्थ विथ को मतलब बोल सकते हैं 1/4। बस ये एक पॉइंट इधर नया था, फोर्थ विथ का मतलब क्या है, 1/4। समझ में आया, 1/4 एंड द बैलेंस पेड विद इन 1 ईयर, और बाकी बैलेंस को अपने को 1 साल के अंदर पे कर देना है। अरे समझाइए, चलिए थोड़ा सा इसका वर्किंग देख लेते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या छे, अहिया छे, बराबर है। चलिए जो एडजस्टमेंट बोला उसके हिसाब से 48,000 क्रेडिटर्स है, क्या बोला, 25% माफ करेगा। तो जरा 25% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, देखो 12,000 उसने माफ कर दिया, तो ये मेरा फायदा है, कैपिटल रिडक्शन में जाएगा। हाँ जी, माफ करने के बाद अब बचा कितना चेक कर, तो 48,000 में माइनस कर दिया मैंने 12,000, कितना बचा, जो बचा उसका 25%, 9,000। अगर फोर्थ विथ भी बोला है तो आप सेम चीज करके देखो, डिवाइड बाय 4 करो, सेम 25% वैल्यू या फोर्थ विथ, 1 एंड द सेम। 1/4 का मतलब ही 25% होता है, 25 25 25 25 हो गया ना, तो 1/4 का मतलब ही 25% है। समझ में आ गया क्या, क्लियर है, अरे यस, पक्का समझा। तो अभी यहाँ पे उसने क्या बोला है, ये आपको पे करना पड़ेगा, तो ये हम आपका माफ करेंगे, मतलब ये पे करना है और ये माफ होगा। इन शॉर्ट कितने के ऊपर एडजस्टमेंट आया, 12 + 9 21,000। तो अपना एडजस्टमेंट कितने के ऊपर है, 21,000 के ऊपर है। बात समझ में आ गया, चलिए एडजस्टमेंट सॉल्व करते। क्रेडिटर्स होता है क्रेडिट, सेटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। यहाँ पे आएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, कितना, 21,000। 2 पैसा कितना दे रहे भाई, 9,000 कैश और बैंक कितना दे रहे हैं, 9,000। और बाकी मेरे लिए 2 फायदा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितना,
12,000 समझ में आया? जो भी फायदा है कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट साइड पे 12,000। अरे समझ में आ गया? और कोई एडजस्टमेंट है क्या, चेक करो। इज देयर एनी एडजस्टमेंट? नहीं, सारे एडजस्टमेंट डन हो गए। क्लियर? अब आपको क्या करना है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्लोज करना है। 2 लाख 3 लाख ये साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है। 4,60,000 4,60,000 4,60,000 माइनस कर दो 9,000 क्या हमने सबका पोस्टिंग किया है ना बराबर? देख लो एक बार। 2 लाख सर मैं माइनस करके बोल रहा हूँ, बट ये टोटली रॉन्ग लग रहा है मेरे को ये टोटली रॉन्ग है। 4 लाख दिख ही नहीं रहा है मेरे को अमाउंट। 2 लाख है, 2,80,000 है, 92 है और 60 है, तो 4 लाख कैसे है? 3,52,000 ना? वही तो बोल रहा हूँ, 3,52,000 3,52,000 माइनस करो अभी 1,72,000 50 तो है ही नहीं, इधर 0 है। हाँ वो तो 50 नहीं आएगा, मेरे को ही मालूम है, इसलिए तो बोल रहा हूँ कैलकुलेट करो। अच्छा 5 दिख रहा है, वो 7,200 है। हाँ करना वापस निकिता, 1,73,000 वापस 950 बेटा, ये 200 सर 1,73,000 यार तुम लोग कैलकुलेट नहीं कर पा रहे क्या एक अमाउंट? अच्छे से करो, वापस से करो। 3,52,000 में 9,000, 7,200, 1,62,800, 1,73,000। ठीक है, अभी इसकी एंट्री क्या आएगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। तो इसका एंट्री है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 1,73,000, 1,73,000। एंट्री क्लियर हो गया? पक्का 100%। कैपिटल रिडक्शन के अंदर अभी मैंने 2 सम लेना चालू कर दिया है, क्योंकि अब तक एक सिंगल सम एक लेक्चर में कर रहे थे, बट अभी डबल सम करेंगे तो क्या फटाफट ज्यादा सम कर सकते हो। क्लियर है? आज के लिए इतना। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।